शशांक एंड अगेन आई एम केम बैक विथ न्यू सीरीज जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि आप लोग को सब पता है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। हर टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलता है, जैसे कि हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो उसमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए दो टर्म चाहिए प्रॉफिट लॉस के लिए। एक होता है सीपी जिसका नाम है कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी जिसका नाम होता है सेलिंग प्राइस। ठीक, ये दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने में हम खरीदे हुए हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, जितना हम बेचते होंगे उसका होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था। और एक होता है मार्क प्राइस, मैं आगे जाके बोलूँगा, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सी पी एस पी है। और बोला जाता है कि जो प्रॉफिट लॉस होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है ज़्यादा फॉर्मेट होता है। इसलिए मैं एक एक मैथ करते रहूँगा, एक एक फॉर्मेट करता रहूँगा और उसके साथ उसका फॉर्मूला बताता रहूँगा। और एक फॉर्मेट करने के बाद आप खुद समझेंगे तो मैथ इजीली कर पाएंगे प्रॉफिट लॉस का मैथ। तो चलिए तो शुरू करते हैं पहले मैथ से, एवं एंड कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसका फॉर्मूला भी समझेंगे। ठीक है, जिसका जो टॉपिक नाम है आज, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या दिया है, तो जैसे परसेंटेज में बोला था कुछ, मैं बोल देता हूँ। जो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, जैसे हिंदी में बोला था कितना बाय कहाँ से इनटू 100, ये होता है परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, और भी कुछ बोला था, जैसे कि अगर इंक्रीज किया, ठीक है, अगर 10% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया तो कैसे होगा। अगर 20% बोला इंक्रीज करने के लिए तो इसका 120 होगा वैल्यू। क्यों, सबका वैल्यू होता है बेस 100 होता है, बिकॉज परसेंटेज में 100 ही होता है ना। और बोलूँगा 80% क्या होगा, 80% क्या है, लॉस होगा, इसका मतलब 20। ठीक है, अगर 20% लॉस होगा इसका मतलब 80। सब जो लॉस होगा मतलब 100 से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा मतलब 100 से प्लस करेंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो आगे जाएंगे तो मैथ कुछ करेंगे। तो पहले जो मैथ है यहाँ पे, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1240। ठीक है, तो सीपी कितना था, सीपी था 1240। ठीक है, इतना में खरीदा हूँ मैं। एंड लॉस 32%, मेरा लॉस कितना हो गया 32%। तो यहाँ पे एस पी मांगा है। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। जैसे कि प्रॉफिट कैसे होता है, एक चीज़ प्रॉफिट कैसे होता है, जब सीपी बड़ा रहेगा किससे, एसपी से, तो पता चलेगा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी और एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं दिखाता हूँ। देखिए सीपी अगर दिया जाएगा, ठीक है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू, ठीक है, सीपी इनटू, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाई 100, ये होता है एसपी का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा मतलब 100 के साथ क्लोज होगा, ये तो पता है तुमको। ठीक है, एसपी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर सीपी मांगेगा, एसपी दिया जाएगा, सीपी मांगेगा, अगर सीपी मांगा होगा तो एसपी इंटू, ऊपर अभी 100 रहेगा, नीचे लॉस और प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, नहीं यहाँ पे दिया है एक कॉस्ट प्राइस इज 1240। कॉस्ट प्राइस कितना है 1240 है, तो लॉस कितना है 32%, फाइंड द एसपी। तो एसपी मांगे है, तो एसपी इक्वल टू क्या था ना, सीपी इंटू प्रॉफिट और लॉस हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस डिवाइड बाई 100। तो इसे हमें फॉर्मूला पुट करेंगे, तो कैसे पुट करेंगे देखिए। तो सीपी यहाँ पे कितना है 1240 इंटू लॉस कितना हुए 32%, दैट मीन्स 100 माइनस 32 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 1240 इंटू 86 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे कटने के बाद जो आंसर निकलेगा वो होता है क्या, एस पी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके समझ गए होंगे 1 नंबर क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पुट कीजिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट ज़्यादा है, फॉर्मूला भी ज़्यादा है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो दो फॉर्मूला पता हो गया, कैसे सीपी निकालते हैं, कैसे एसपी निकालते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जाएंगे। यहाँ पे दिया है मिस्टर किरण सोल्ड ए बस
फॉर 18,700 at loss of 15%. At what percent should he boss by the boss be able to get profit of 15%? ठीक है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है। तो पहले एक एक क्वेश्चन ब्रेक डाउन करके करेंगे। ये क्या यहाँ पे क्या दिया, मिस्टर किरण सोल्ड ए बॉस। सोल्ड मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, इसका मतलब एसपी दिया है इधर। एसपी इक्वल टू कितना है, 18,700, ठीक। एट लॉस ऑफ 15%, लॉस कितना हुआ है, 15% में लॉस हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमको एसपी दिया है, लॉस दिया है, तो हम आंख बंद करके अभी सीपी निकल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। सीपी कैसे होता है ना, एसपी इंटू 100 ऊपर रहेगा अभी सीपी निकालेंगे मतलब, और लॉस जितना रहता है, ठीक है। बस अभी उसके ऐसे फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, देखिए ना, एसपी कितना दिया है 18,700, ठीक है, इंटू इंटू 100 डिवाइडेड बाई लॉस कितना है 15%, दैट मीन्स 100 से 15 माइनस करेंगे तो 85 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 85 निकला तो क्या करेंगे, 5 से कटेंगे 17, यहाँ पे क्या होगा 20, यहाँ पे कटेंगे तो 11, तो यहाँ पे आंसर निकला 22,000। तो ये हो गया हमारा सीपी हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे 22,000 था, यहाँ पे 18,000, तो लॉस तो होगा ही है ना, तो सीपी निकल गया। अभी क्या होगा, अब कितने में बेचेंगे, जो कि प्रॉफिट हो गया 15%, अभी एसपी मांगा, बेचेंगे मतलब एसपी ना, सेलिंग प्राइस। अब एसपी फॉर्मूला पता है क्या, अभी एसपी फॉर्मूला में ऊपर से निभा देता हूँ। अब एसपी मांग रहा है, एसपी मतलब क्या होगा, एसपी इक्वल टू सीपी कितना है 22,000 इंटू ऊपर क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, मतलब 115 15% प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहाँ पे जीरो कट जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो आंसर निकलेगा वही आपका आंसर है एसपी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, और कॉन्सेप्ट बेस से और फॉर्मूला भी, फॉर्मेट भी कुछ याद रखना चाहिए, तो आराम से आप प्रॉफिट लॉस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, तो पूरा सेम टू सेम 2 नंबर जैसा ही है क्वेश्चन, तो मैं नहीं करूँगा, आप कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं करके भेजूँगा। लास्ट को मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उसमें भेज सकती हैं, ठीक है। देन अब जाएंगे 4th नंबर जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर खुद कीजिए, जितना खुद करोगी ना उतना खुद समझोगी तो अच्छा रहेगा बात। हो जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड और सब इंपॉर्टेंट है, तो आपको खुद देखना पड़ेगा, और आप इतना ही प्रैक्टिस कर देंगे तो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉफिट लॉस का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, ए मैन बाइज रेफ्रिजरेटर 22,000, तो सीपी से बाई किया, सीपी मतलब बाई कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 22,000, ठीक है। देन पे एडिशनल 100,000 रुपीज फॉर ट्रांसपोर्ट, 2,000 फॉर इंस्टॉलेशन, एंड हाउ मच शुड ही सेल देन मेक प्रॉफिट ऑफ 15%। इसका मतलब वो पहले 22,000 दे के वो फ्रिज खरीदा था, ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च हो गया 1,000, एंड अलग कुछ इंस्टॉलेशन के लिए खर्च हो गया कितना 2,000, ठीक है। तो जब आप कुछ चीज़ बेचोगी, तो जब जितना जितना में खरीदे होगी और ट्रांसपोर्ट की चार्ज और भी कुछ चार्ज मिला के तुम बेचोगी ना, कुछ प्रॉफिट करना चाहोगी तो कि नहीं। तो इसलिए ये सब जो एक्स्ट्रा चार्ज था ये सब टोटल ऐड हो जाएगा सीपी में, ठीक है। ये सब याद रखना, क्योंकि जब कुछ बेचोगी तो ये सब ऐड होना चाहिए, कितना मेरा ट्रांसपोर्ट में खर्च हुआ था, कितना मेरा अलग कुछ में खर्च हुआ था, तो ये सब मिला के आपको बेचना पड़ेगा ताकि हमको प्रॉफिट हुए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ज़्यादा ना, 2,000 1,000 3,000, ये 22,000 था, तो टोटल अभी हो गया 25,000 हो गया, क्या हमारा सीपी हो गया, ठीक है। अभी बोला अभी कितना में बेचूंगा ये कि 15% क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सीपी दिया है, ठीक है, तो एसपी मांग रहे हैं, बस अभी निकाल दो। एसपी फॉर्मूला क्या होता है, एसपी फॉर्मूला इक्वल टू सीपी, दैट मीन्स 25,000 इंटू कितना प्रॉफिट करना चाहिए 15%, ठीक है। तो 115 डिवाइड बाई 100, तो काट लीजिए, जो आंसर निकलेगा वही होगा आंसर, ठीक है। तो 4 नंबर समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है
तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जाएंगे 5 नंबर की तरफ। तो यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? ए मैन बाय आउट ऑफ 100 रुपीज, out of 100 article, 25 article are sold at 25% gain and 25% loss, total loss परसेंट। अच्छा, ये क्या दिया है? अच्छा, देखिए, तो टोटल कितना आर्टिकल था? टोटल आर्टिकल 100 था। ठीक है, उसमें 25 आर्टिकल को कितना 25% प्रॉफिट में बेचा, तो 25 आर्टिकल को कितना 25% में बेचा। ठीक है, सॉरी, तो मैं 5 नंबर क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। जैसे कि लेट 2 चीज था, ईच 2 थिंग्स ईच हैव 200 रुपीज। ठीक है, एक ए है, एक बी है, 200 रुपीज। ठीक है, एक को बेचा 20% लॉस में और दूसरा बेचा 30% प्रॉफिट में। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितना परसेंट लॉस और प्रॉफिट होगा? तो चलिए कैसे करते हैं, देखो। तो ईच चीज पे ये भी 200 में बेचेगा, ये भी 200 में बेचेगा। ठीक है, ईच देखना, क्वेश्चन में ईच रहता है। तो पहला वाला 20% लॉस भी बेचा है और दूसरा वाला 30% प्रॉफिट बेचा है। जो पहला वाला है 200 इंटू, ये सब सीपी होता है, तो कितना लॉस में बेचा है? 20%, दैट मीन्स 80 डायरेक्ट लिख दिया मैं। समझ गया क्यों 80 लिखा मैं? कट गया, तो 160 में वो बचा। ठीक है, जो दूसरा वाला होता है वो प्रॉफिट क्या है, कितना 130% में प्रॉफिट करीब बेचा है, 260। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? एसपी, ये सब एसपी होता है ना, ये सब एसपी निकल रहा है। तो 0 1 420 कितना हो गया? 420। ये हो गया टोटल, एसपी हो गया 420। मतलब सीपी टोटल कितना था? ये भी 200 बेचा था, ये भी 200 बेचा था, मतलब सॉरी मैं बेचा था, मैं खरीदा था। दैट मीन्स 200 प्लस 200 इक्वल टू 400। ये होता है टोटल सीपी होता है। तो यहाँ पे ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। तो यहाँ पे सीपी बड़ा है ना, एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है, इसलिए मतलब प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 400 में तुम खरीदे थे, 420 में बेचे हो, मतलब 20। तो 20 रुपीज़ क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और परसेंट पूछेगा तो 20 परसेंट कैसे कैसे निकल जाता है, मैं बोलूँगा आगे जाके बोलूँगा, यहाँ के फॉर्मूला होता है, तब समझ जाइए ये क्या होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप खुद कीजिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन खुद कीजिए और खुद समझें। अगर नहीं समझाया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह जो क्वेश्चन 6 नंबर वैसे सेम क्वेश्चन है, मैं कुछ लेके सेम क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए कम समय में। ये होता है 6 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, एंड ये जो 7 नंबर क्वेश्चन होता है ना, ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है अभी मैं नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन से 2 नंबर क्वेश्चन जैसे है, नहीं तो 4 नंबर क्वेश्चन जैसे भी करना। एक समझे के आया हूँ तो ऐसे ही कीजिए। ठीक है, तो और कुछ मैं बोल देता हूँ, नहीं बस इतना ही रहने दीजिए। मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ठीक है, और कुछ मैथ करेंगे ताकि आपका पूरे प्रॉफिट लॉस पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बस इतना था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और आगे जाके वीडियो बना पाऊँगा मैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।